नमस्ते दोस्तों। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि सभी जानते हैं कि आइडियोलॉजिकल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन चलता है। इसके फॉलोअर्स मतलब प्रेशर ग्रुप्स हैं जो नोटा है, एक तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है। जो सही काम है सिर्फ उसी को सपोर्ट करने के लिए इसको हम 2014 में अपने बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रजिस्टर्ड करके सेल्फ रजिस्ट्रेशन किए थे। इसको कोर्ट में सबमिट है, इसी से रिलेटेड एक केस जीते थे जिसके अंतर्गत लगभग सारे लॉज के सेक्शंस हैं जिसको रेफरेंस और रिव्यू दोनों का एक कैटेगरी है, वो लॉ का सेक्टर है। इस समय इंटरनेशनल लॉ पे ही बात करेंगे। चूंकि एमए इन पॉलिटिकल साइंस है तो थोड़ा इंटरनेशनल लॉ पे भी और ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे भी हाथ रखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी थोड़ा तो बोल ही सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाउंडर होने के नाते। देखिए, यूक्रेन और रसिया का फाइट ये बहुत पुराना है, कोई नई बात है नहीं। और नाटो से इसका डर सही भी है, क्योंकि यदि नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है तो एक तरह वही होगा कि विभीषण का समर्थन राम को। हमारे यहाँ जो हिस्ट्री में एक स्टोरी है जिसको लॉर्ड हम लोग मानते हैं। तो इसके लिए हम ये करना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को मार रहे हैं, पब्लिक मर रही है, पब्लिक परेशान है। बिल्कुल सही है, आप लोग अपने अपने जगह तो हीरो हैं, लेकिन इसका डेलीगेट मैसेज भी तो होना चाहिए। आप यूक्रेन प्रोवाइड करे कि हाँ वो फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं करेगा, या फिर सोवियत रूस प्रोवाइड करे कि हाँ फ्यूचर में उसके ऊपर नहीं अटैक करेंगे। आप यदि एक सॉवरेन पावर को अपने अंदर कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनल रूल को तो फॉलो करते हैं। अगर सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस ऐसे कंट्रीज को सपोर्ट करती है तो ये इंटरनेशनल रूल के अगेंस्ट है। जितने हमारे यहाँ डेलीगेशंस हुए हैं या फिर जो भी रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। और जब आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट है, हम 13 से लेके क्या, जब से मैं पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की तब से एक मेरा रूल रहा है कि आप इंटरनेशनल बैटल को कोर्ट से सिक्योर करें ना। आप इतना एटॉमिक पावर क्यों रख रहे हैं ना? वो ह्यूमैनिटी के फेवर में। हम तो कहते हैं कि जो साइंटिस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट रिसर्च करे उसको तुरंत बैन करें। साइंस किस लिए है? ह्यूमैनिटी के फेवर के लिए है। तो खैर जितना जल्दी हो सके 25 को डेलीगेट के लिए रसिया रेडी हुआ था। यूक्रेन और रसिया दोनों सोचे कि कम से कम उनकी अपनी सॉवरेनिटी बढ़ जाए, इंटरनेशनल रूल्स बच जाए। सबकी कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखनी पड़ती है, आप चाहे जितना भी पावरफुल हो, क्योंकि ब्रह्म रचनाकार होता है। उसी तरह यूनाइटेड नेशंस को आप सब मिलके रचे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को भी आप सब मिलके रचे हैं। जब आप अपने मन से रूल्स तोड़ेंगे तो फिर आज आपके पास पावर है, कल किसी और के पास पावर होगा। पावर किसी एक के पास कभी नहीं स्थिर रहा है। तो फिर देखते हैं यूक्रेन और रसिया का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे पास तो जितने साइट्स हैं और जितने दो चार फॉलोअर्स हैं, मैं अपने तरफ से अपना व्यू इसी तरह रख रही हूँ कि आप बैटल बंद करें। जब अमेरिका और इसका कोरिया का बैटल बंद हो गया था, जबकि कोरिया के शासक को सब सन की कहते हैं, वो चाहता तो ग्लेशियर पे एक अटैक करके अमेरिका को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। फिर ये मतलब ये यूक्रेन और रसिया का फाइट समझ में नहीं आ रहा। तो फिर सभी बहुत समझदार हैं। धन्यवाद।